हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में 1 जून से लेकर 7 जून तक के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में टोटल 70 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, GSAT-24 कम्युनिकेशन सैटेलाइट यानी कि संचार उपग्रह किस देश से लॉन्च किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, फ्रांस से। तो GSAT-24 ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसको बनाया है इसरो ने और इसको फंड करा है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने। 22 जून 2022 को इसको लॉन्च किया जाएगा एरियन स्पेस के द्वारा। कहाँ से लॉन्च किए जाएंगे? तो गुयाना स्पेस सेंटर से, जो कि फ्रांस में स्थित है। और इसके लिए लॉन्च व्हीकल यानी कि रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा एरियन 5 का। तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी कि NSIL ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, PSU है, और ये इसरो का ही एक कमर्शियल आर्म्स है। इसकी स्थापना 2019 में की गई थी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी कि DOS। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा। तो टाटा प्रोजेक्ट बनाएंगे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि जेवार एयरपोर्ट। रिवीजन कर लेते हैं। तो इंडिया का पहला नेट जीरो इमिशन एयरपोर्ट होगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि नोएडा के जेवार में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश भारत का ओनली स्टेट होगा जहाँ पे 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। कौन कौन से हैं? तो लखनऊ में चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कुशीनगर में रिसेंटली इनका उद्घाटन किया गया है PM मोदी के द्वारा, अयोध्या में बनाया जा रहा है, एंड नोएडा में भी बनाना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और नोएडा वाला कौन बनाएंगे? तो टाटा प्रोजेक्ट। हाल ही में किस मिनिस्ट्री ने श्रेष्ठ स्कीम को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो श्रेष्ठ स्कीम, श्रेष्ठ का फुल फॉर्म है स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज़, और इसका एम है टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज़ टू SC यानी कि शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स। तो जो SC से बिलोंग करते हैं, SC कम्युनिटी के स्टूडेंट्स हैं, उसको क्वालिटी एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा अंडर दिस श्रेष्ठ स्कीम। और इसमें क्लास 9 एंड 11 के जो शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट हैं उसको CBSE स्कूल्स में एडमिशन मिलेगा। ठीक है। हाल ही में इंडस वाटर ट्रीटी पर 118th बायलैटरल मीटिंग किस शहर में हुई है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली में। तो 118th मीटिंग ऑन इंडस वाटर ट्रीटी ये न्यू दिल्ली में हुआ था और इसमें पाकल दूल एंड लोअर कलानी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर डिस्कशन हुआ था। और ये सारे प्रोजेक्ट को बनाए जा रहे हैं इंडिया के द्वारा चिनाब रिवर पर। ठीक है। तो इंडस वाटर ट्रीटी इसको साइन किया गया था 1960 में बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इस ट्रीटी के अंडर इंडस रिवर एंड इसके ट्रिब्यूटरीज को 2 भागों में बांटा गया है, ईस्टर्न रिवर्स एंड वेस्टर्न रिवर्स। ईस्टर्न रिवर्स में आते हैं ब्यास, रावी एंड सतलज, जिसमें पूरा कंट्रोल है इंडिया का, जबकि वेस्टर्न रिवर्स में आते हैं इंडस, झेलम एंड चिनाब, जिसमें ज़्यादातर कंट्रोल है पाकिस्तान का है, लेकिन इंडिया डैम, इरिगेशन सिस्टम ये सारी चीज़ बना सकता है। तो आप मैप में देख सकते हैं, ये है ईस्टर्न रिवर्स ब्यास, रावी एंड सतलज, जिसमें पूरा कंट्रोल है इंडिया का, और ये सारे हैं वेस्टर्न रिवर्स इंडस, झेलम एंड चिनाब, जिसमें ज़्यादातर कंट्रोल है पाकिस्तान का। ठीक है। और इंडिया इसमें इरिगेशन सिस्टम, डैम ये सारे प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जैसे कि चिनाब रिवर में बनाया जा रहा है पाकल दूल एंड लोअर कलानी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन है, परम अनंता सुपर कंप्यूटर हाल ही में किस IIT में इंस्टॉल किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, IIT गांधीनगर में। तो परम अनंता सुपर कंप्यूटर इसको इंस्टॉल किया गया IIT गांधीनगर में, जिसको डेवलप करा है सेंटर फॉर डेवलपमेंट इन एडवांस कंप्यूटिंग यानी कि CDEC ने, और इसको इंस्टॉल किया गया है अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन यानी कि NSM, और इस NSM को लॉन्च किया गया था 2015 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 180। तो इंडिया ने इस इंडेक्स को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया है, तो इसको आप नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा। ठीक है। तो फिर भी देख लेते हैं। तो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022
इसको मेज़र किया जाता है येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा। इस इंडेक्स में टॉप करा है डेनमार्क, दूसरे नंबर पे यूनाइटेड किंगडम एंड तीसरे में फिनलैंड। इंडिया की रैंक है 180 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़, तो बॉटम में रखा है इंडिया को, और इंडिया ने कम्प्लीटली इसको रिजेक्ट कर दिया है। हाल ही में किस स्टेट को WHO अवार्ड फॉर टोबैको कंट्रोल के लिए चुना गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, झारखंड को। इस अवार्ड का नाम है वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2022। इस अवार्ड को दिया गया झारखंड को। तो 2012 में नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया गया था झारखंड में। तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1948 में। हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में एंड डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस अधानोम। ने विच सुपर कंप्यूटर बिकेम द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, फ्रंटियर। तो फ्रंटियर ये USA का सुपर कंप्यूटर है और ये दुनिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर बन चुका है। तो टॉप 500 लिस्ट जून 2022 के अकॉर्डिंग वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर की बात करें तो एक नंबर पे है फ्रंटियर, ये USA का है। दूसरे नंबर पे आ चुका है फुगाकू। फुगाकू पहले एक नंबर पर था, तो फुगाकू सुपर कंप्यूटर ये जापान का है। एंड तीसरे नंबर पे लूमी, ये फिनलैंड का है। अगर इंडिया की बात करें तो टॉप 500 में परम सिद्धि AI, इसकी रैंक है 111, प्रत्यूष इसकी रैंक है 132 एंड मिहिर की रैंक है 249। अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज संप्रति एक्स भारत और किस देश के बीच कंडक्ट किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, बांग्लादेश के बीच। तो संप्रति एक्स ये एक जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज था और इसको कंडक्ट किया गया है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। कहाँ पे कंडक्ट किया गया था? तो जेसोर मिलिट्री स्टेशन में, जो कि बांग्लादेश में स्थित है। रिसेंटली इंडिया एंड बांग्लादेश ने बोंगो सागर एक्सरसाइज को भी कंडक्ट किया है। यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज का लिस्ट है, इसको देख लेते हैं। गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज इंडोनेशिया एंड इंडिया के बीच कंडक्ट किया जाता है। कुबेरिन मालदीव्स के बीच। हैंड इन हैंड इंडिया एंड चाइना के बीच। कुरुक्षेत्र सिंगापुर के साथ। मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ। नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ। मैत्री एक्सरसाइज थाईलैंड के साथ। वज्र प्रहार एंड युद्ध अभ्यास, ये 2 एक्सरसाइज है जिसको USA के साथ कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। शक्ति एक्सरसाइज फ्रांस के साथ। धर्म गार्जियन जापान के साथ। सूर्य किरण नेपाल। सिम्बेक्स सिंगापुर एंड एक्सरसाइज लेमितिये सेशल्स के साथ किया जाता है। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2022 में मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, राफेल नडाल ने। तो फ्रेंच ओपन 2022 ये 4 ग्रैंड स्लैम में से एक है और ये एक टेनिस टूर्नामेंट है जिसको क्ले कोर्ट में खेला जाता है। इसमें मेंस सिंगल टाइटल जीता राफेल नडाल, जो कि स्पेन से हैं और इन्होंने हराया है कैस्पर रूड को और ये नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। वुमेन्स सिंगल टाइटल की बात करें तो इसको जीता है एगा स्वियातेक, जो कि पोलैंड से हैं एंड इन्होंने हराई है कोको गौफ को यूनाइटेड स्टेट के। अगला क्वेश्चन है इंडिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप किस स्टेट में सेटअप किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, उत्तराखंड में। तो इंडियाज़ फर्स्ट एंड लार्जेस्ट इन एशिया, तो एशिया में सबसे बड़ा और इंडिया का पहला इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ILMT, इसको सेटअप किया गया है देवस्थल ऑब्जर्वेटरी में, जो कि नैनीताल में स्थित है उत्तराखंड के। और ये जो मिरर टेलीस्कोप है, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, इसमें लिक्विड मरकरी का इस्तेमाल किया गया है इसको बनाने के लिए। एंड दिस टेलीस्कोप विल ऑब्जर्व एस्टेरॉयड, सुपरनोवा, स्पेस डेब्रिस एंड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, यानी कि आकाशीय पिंड को ऑब्जर्व करेंगे। हाल ही में UCC यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए किस स्टेट ने एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, उत्तराखंड ने। तो उत्तराखंड ने UCC को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है जिसमें टोटल 5 मेंबर्स हैं, जिसको हेड किए जाएंगे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज रंजन प्रकाश देसाई के द्वारा, ठीक है। तो UCC यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ये एक कॉमन लॉ होता है टू गवर्न ऑल सिविल रिलेशन, जैसे कि मैरिज, डाइवोर्स, सक्सेशन यानी कि उत्तराधिकार, ये सारे चीज़ को गवर्न करता है। तो ये आते हैं आर्टिकल 44 में, यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, फॉर द सिटीजन।
तो आर्टिकल 44 ये DPSP में आते हैं, है ना। DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आर्टिकल 36 to 51 तक आते हैं। विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ 2022 मेंस हॉकी एशिया कप? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया ने 2022 का मेंस हॉकी एशिया कप का टाइटल जीत लिया है। एंड साउथ कोरिया ने हराया है किसको? तो मलेशिया को, ठीक है। और इसमें थर्ड प्लेस में यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है इंडिया ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मिनिस्ट्री ने नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने। तो नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 फॉर एयर स्पोर्ट्स, तो जो हवा में स्पोर्ट्स होते हैं उसके लिए पॉलिसी लाया है, और इस पॉलिसी को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने। और प्रेजेंट टाइम इसके मिनिस्टर है ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो इस पॉलिसी के तहत कौन कौन से स्पोर्ट्स शामिल है? तो इसमें शामिल है एरोबैटिक्स, बलूनिंग, ड्रोन्स, ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग, स्काई डाइविंग एंड विंटेज एयरक्राफ्ट। इस पॉलिसी का एम है टू मेक इंडिया वन ऑफ द टॉप एयर स्पोर्ट्स नेशंस बाय 2030। और इसके रेगुलेशन, सर्टिफिकेशन, कंपटीशन, अवार्ड्स एंड पेनल्टीज़ के लिए एक ऑटोनोमस बॉडी की स्थापना की जाएगी, जिसका नाम है एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि ASFI, और ये फंक्शन करेगा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल ने किस अरब देश के साथ पहला फ्री ट्रेड डील को साइन किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, UAE के साथ। तो मैप में यहाँ पे इजराइल मिल जाएगा। इसकी कैपिटल है जेरूशलम, करेंसी है शेकेल, एंड प्राइम मिनिस्टर है नेफ्ताली बेनेट। यहाँ पे UAE, इसकी कैपिटल है अबू धाबी, प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जैद अल नहयान, एंड यहाँ पे है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियन हॉकी टीम इन FIH वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग 2022? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 4th। तो FIH मेंस रैंकिंग, तो ये मेंस की बात करें तो 1 नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, दूसरे में बेल्जियम, इंडिया की रैंक है 4th। वहीं पे वुमेंस की बात करें तो 1 नंबर पे नीदरलैंड, दूसरे में है अर्जेंटीना, एंड इंडिया की रैंक है 6th। FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1924 में, हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में, प्रेसिडेंट है डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बात्रा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2022? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। तो 8th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा 21 जून से, और ये इसका जो मेन इवेंट होगा ये होगा कर्नाटका के मैसूर में। 2022 की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी, एंड 2021 की थीम थी योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने आयु एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, कर्नाटका ने। तो आयु एप्लीकेशन ये हेल्थ से रिलेटेड है, हेल्थ एंड वेलनेस से, और इसको लॉन्च करा है कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बोसव राज बोम्मई ने। विच इंडियन यूनिवर्सिटी हैज़ टॉप्ड इन द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, IISc बेंगलुरु। द यानी कि टाइम हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022, इसमें पूरे विश्व में टॉप करा है, यानी कि एशिया में सिंघुआ यूनिवर्सिटी चाइना का, एंड दूसरे नंबर पे है चाइना का पेकिंग यूनिवर्सिटी। अगर इंडिया से बात करें तो इंडिया में टॉप करा है IISc बेंगलुरु, और इसकी ग्लोबल रैंक है 42nd। दूसरे नंबर पे JSS अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, इसकी रैंक है 65th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल कंटिन्यू एज यूनिसेफ्स गुडविल एम्बेसडर फॉर 20th ईयर? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर जो यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर है, ये 20th ईयर तक बना रहेंगे। तो यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड, इसकी हेडक्वार्टर है USA के न्यूयॉर्क में, एंड इसके हेड है कैथरीन M रसल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में NARCL के MD तथा CEO किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, नटराजन सुंदर को। तो नटराजन सुंदर ये बने हैं NARCL के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO।
तो NARCL यानी कि नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। तो ये जो NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, इससे निपटने के लिए गवर्नमेंट ने 2 एंटिटीज़ को सेटअप किया है। पहला का नाम है NARCL एंड दूसरा का नाम है IDRCL। तो NARCL को 2021 में एक बेड बैंक के रूप में शामिल किया गया था अंडर कंपनी एक्ट। और ये जो NARCL है, ये कमर्शियल बैंक से स्ट्रेस्ड एसेट को एक्वायर करता है, जबकि IDRCL ये स्ट्रेस्ड एसेट्स को मैनेज एंड उसको मार्केट में सेल करता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईफा अवार्ड 2022 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी शेरशाह ने। तो आईफा अवार्ड 2022 आईफा का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड। 2022 में इसका 22nd एडिशन था, जो कि UAE के अबू धाबी में हुआ था। इसमें सबसे ज़्यादा अवार्ड जीता है शेरशाह ने। तो यहाँ पे सारे विनर्स की लिस्ट है। बेस्ट फिल्म शेरशाह, बेस्ट डायरेक्टर विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए, बेस्ट एक्टर विक्की कौशल सरदार उधम के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस कृति सेनन मिमी के लिए, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर पंकज त्रिपाठी लूडू के लिए। ठीक है, बाकी यहाँ पे है बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर जुबिन नौटियाल, बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर आशीष कौर। हर साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 5 जून को। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है और इसकी स्थापना करी थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1972 को। 2022 में इसकी थीम है ओनली वन अर्थ, जिसको होस्ट करा था स्वीडन ने। 2021 में इसकी थीम थी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन और इसके होस्ट कंट्री थे पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया ने 12 हाई स्पीड गार्ड बोट्स किस नेशन को सौंपा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी वियतनाम को। तो रिसेंटली इंडिया हैंडेड ओवर 12 हाई स्पीड गार्ड बोट्स टू वियतनाम एंड इसको बनाया गया है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ 100 मिलियन डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट यानी कि LOC। तो यहाँ पे वियतनाम है, इसकी कैपिटल है हनोई एंड यहाँ पे है आपका मलक्का स्टेट, इंडोनेशिया एंड मलेशिया के बीच। क्वेश्चन है, हाल ही में अनंत टेक ने इंडिया का पहला प्राइवेट स्पेस क्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस शहर में खोला है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी बेंगलुरु में। तो रिसेंटली ये खोला गया है कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड एरोस्पेस पार्क में, जो कि बेंगलुरु में स्थित है और इसका उद्घाटन किया है इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है 31 मई को। तो वर्ल्ड नो टोबैको डे टू रेज अवेयरनेस अबाउट द डैमेज काउज्ड बाय कंज्यूमिंग टोबैको। 2022 में इसकी थीम थी टोबैको थ्रेट टू आवर इन्वायरमेंट एंड 2021 में इसकी थीम थी कमिट टू क्विट। क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्टेट में नोरो वायरस के 2 केसेस पाए गए हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी केरला में। तो नोरो वायरस ये एक वाटर बोर्न वायरस है जिससे इंटेस्टिनल इन्फेक्शन होता है और इसका सिम्टम है डायरिया, वोमिटिंग, नोसिया, फीवर एंड हेडेक और ये इंसानों तक गंदे पानी और फूड के जरिए पहुंचता है। ठीक है, रिसेंटली ब्लू ड्यूक डिक्लेयर एज द स्टेट बटरफ्लाई ऑफ विच स्टेट? तो ब्लू ड्यूक ये स्टेट बटरफ्लाई बना है सिक्किम का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो रिवीजन कर लेते हैं। तो कैसर हिंद बटरफ्लाई ये स्टेट बटरफ्लाई बना है अरुणाचल प्रदेश का। सिक्किम की बात करें तो इसकी कैपिटल है गैंगटोक, चीफ मिनिस्टर है प्रेम सिंह तमांग, स्टेट एनिमल है रेड पांडा एंड स्टेट बर्ड है ब्लड फेजेंट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ TCS अमंग द टॉप ग्लोबल BPM प्रोवाइडर्स 2021? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 10th। तो रिसेंटली एवरेस्ट ग्रुप के अकॉर्डिंग टॉप वर्ल्ड वाइड BPM यानी कि बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सप्लायर्स इन 2021। तो 2021 में टॉप BPM यानी कि बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट
सप्लायर कौन है, तो एक नंबर पे ADP, दूसरे में है टेली परफॉर्मेंस एंड तीसरे में है एसेंचर। TCS की रैंक है 10th, TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। हर साल वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 7 जून को। तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हर साल 7 जून को मनाया जाता है। 2022 में इसकी थीम है सेफर फूड बेटर हेल्थ। 2021 में इसकी थीम थी सेफ फूड टुडे फॉर हेल्दी टुमारो। रिसेंटली इंडिया हैज़ वॉन हाउ मेनी मेडल एट 2022 बोलार्ड तुल्ली खानोव कप, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 12। तो इस इवेंट को होस्ट करा था एलमेटी, जो कि कजाकिस्तान में स्थित है, और ये एक रेसलिंग इवेंट था। सबसे ज़्यादा मेडल जीता है ईरान ने टोटल 16 मेडल जीते हैं। भारत ने 12 मेडल जीते हैं, जिसमें से 6 गोल्ड है, 1 सिल्वर है एंड 5 ब्रॉन्ज मेडल है। इसमें साक्षी मलिक, मानसी एंड दिव्या करन भारत के लिए गोल्ड मेडल जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल परिवर्तन के लिए एक्सचेंजर के साथ करार किया है? रिसेंटली विच बैंक हैज़ टाइड अप विथ एक्सचेंजर फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी HDFC बैंक ने। एंड दिस कोलैबोरेशन विल improve customer experience and business process of HDFC Bank, will make HDFC's lending life cycle paperless। तो HDFC का जो lending लाइफ साइकिल है उसको पेपरलेस बनाएगा। HDFC बैंक की बात करें तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1994 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में। एंड एक्सचेंजर ये एक मल्टीनेशनल सर्विस कंपनी है, इसकी हेडक्वार्टर है आयरलैंड में। रिसेंटली विच स्टेट हैज़ साइंड MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक फॉर पेंशनर्स डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी तमिलनाडु। एंड अंडर दिस MOU इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक विल प्रोवाइड डोर स्टेप सर्विस एट 70 रुपीज़ पर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। तो हर एक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए 70 रुपया में डोर स्टेप सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा IPPB के द्वारा। तो IPPB इसका फॉर्मेशन हुआ था 2018 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 में टोटल कितने टीम भाग लेंगे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 20। तो ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 इसको होस्ट करने वाले हैं वेस्ट इंडीज़ एंड यूनाइटेड स्टेट, और इसमें टोटल 20 टीमें भाग लेंगे। व्हेन वाज PM केयर्स फॉर चिल्ड्रेन स्कीम लॉन्च्ड, तो PM केयर्स फॉर चिल्ड्रेन स्कीम कब लॉन्च की गई थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 29 मई 2021 को। तो PM केयर्स फॉर चिल्ड्रेन स्कीम इसको लॉन्च किया गया था PM मोदी के द्वारा ऑन 29 मई 2021। इस स्कीम के तहत फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है वैसे बच्चों को जिन्होंने अपने पेरेंट्स, लीगल गार्जियन या फिर अडोप्टिव पेरेंट्स को खो दिए हैं ड्यू टू COVID-19। विच स्टेट होस्टेड नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी गुजरात। तो गुजरात ने नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की है। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज्ड हाउ मेनी करोड़ GST ड्यूज टू स्टेट्स, तो केंद्र सरकार ने राज्यों को कितने करोड़ रुपए का GST बकाया जारी किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 86,912 करोड़। तो ये जून 2022 के फर्स्ट वीक का कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। हर घर दस्तक 2.0 कैंपेन, ये एक डोर टू डोर वैक्सीनेशन कैंपेन है जो 1 जून 2022 से लेकर 31 जुलाई 2022 तक चलेंगे। सचिन तेंदुलकर विल कंटिन्यू एज यूनिसेफ्स गुडविल एम्बेसडर फॉर अ 20th ईयर। रश्मि साहो इन्होंने जीता है टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022। फॉर्मर वेस्ट इंडीज़ कैप्टन जिनका नाम है डेरेन सेमी, इन्होंने रिसीव करा है सितारे पाकिस्तान अवार्ड फ्रॉम पाकिस्तान। सिंगर के हाल ही में इनका कोलकाता में निधन हो गया था। डॉक्टर स्वाति ढिंगरा, शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमन अपॉइंटेड एज एन एक्सटर्नल मेंबर ऑफ बैंक ऑफ इंग्लैंड्स इंटरेस्ट रेट सेटिंग कमेटी।
मोनाको F1 यानी कि फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 इसको जीता है एस पेरेज ने। कश्मीरी आरजे जिनका नाम है उमर निसार, इन्होंने रिसीव करा है इम्यूनाइजेशन चैम्पियन अवार्ड बाय यूनिसेफ। यूनिसेफ की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसके हेड है कैथरीन एम रशल। डायरेक्टर जनरल बने हैं नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के राजेश गेरा। ये एक साइंटिस्ट है, टॉप साइंटिस्ट है इंडिया का। तो NIC यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में और ये आते हैं अंडर METI यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। वर्ल्ड मिल्क डे हर साल 1 जून को मनाया जाता है। कास्ट बेस्ड सेंसस, तो कास्ट बेस्ड सेंसस ये कंडक्ट करेंगे बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। BCCI प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली ने लॉन्च किया है वर्ल्ड वाइड एजुकेशनल एप्लीकेशन को। रिसेंटली इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है ओलंपिक लेवल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का। कहाँ पे? तो अहमदाबाद गुजरात में। जुल्फ़िकार हसन ही बिकेम न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ BCAS यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। वर्ल्ड बाइसिकल डे 2022 इसको 3 जून को मनाया गया है। जेवियर ओलिवन ये न्यू चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बने हैं यानी कि COO। किसके बने हैं? तो मेटा को पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता है। पंडित भजन सोपोरी ये एक संतूर प्लेयर थे, हाल ही में इनका निधन हो गया है। इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है जो कि भारत का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है आफ्टर भारत रत्न, पद्म विभूषण एंड पद्म भूषण। रिवीजन कर लेते हैं तो रिसेंटली पंडित शिव कुमार शर्मा का भी निधन हो गया था जो कि एक लीजेंडरी संतूर प्लेयर थे। स्पेशल हेल्थ केयर अभियान जिसका नाम है अंचल, इसको लॉन्च किया गया है फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। किसके द्वारा, कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो करौली डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। हेरिटेज सेंटर ऑफ IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स, इसको सेटअप किया जाएगा चंडीगढ़ में। मनी मेघालाई बिकेम MD एंड CEO ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई में। सौरभ कुमार साहा बिकेम MD एंड CEO ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक, इसकी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी ने संत कबीर एकेडमी एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है उत्तर प्रदेश में। रिसेंटली राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फॉर राजस्थानी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए अनाउंस की है। रिसेंटली आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी ने लॉन्च किए हैं ACB 14400 ऐप टू फाइट करप्शन। तो जो करप्ट ऑफिशियल है उसके खिलाफ आप इस एप्लीकेशन के जरिए आवाज़ उठा सकते हैं। रिसेंटली इंडिया ने इनागुरल FIH हॉकी 5S टाइटल को जीता है पोलैंड को हराकर। बिल्ली जीन किंग कप 2022 इसका फाइनल होगा ग्लासगो में, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। और इसकी कंफर्मेशन की है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन यानी कि ITF ने, जिसकी हेडक्वार्टर है लंदन में। रिसेंटली तेलंगाना फॉर्मेशन डे मनाया गया और तेलंगाना फॉर्मेशन डे हर साल 2 जून को मनाया जाता है। तेलंगाना 2014 में सेपरेट हो गया था आंध्र प्रदेश से। कैंपबेल विल्सन ही बिकेम द MD एंड CEO ऑफ एयर इंडिया। तो एयर इंडिया के MD एंड CEO बने हैं कैंपबेल विल्सन। वर्ल्ड ओशन डे हर साल 8 जून को मनाया जाता है एंड 2022 में इसकी थीम है रिवाइटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशन। एंड दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर यू। तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। तो क्वेश्चन है, भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप किस स्टेट में स्थापित किया गया है? तो आपका ऑप्शन है उत्तराखंड, असम, पंजाब या फिर तमिलनाडु।